गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लोकतंत्र के पक्ष में तर्क किए। उससे पहले हमने लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क देखे थे। तो उन दोनों तर्कों को देखने के बाद कुल मिलाकर हमने ये निर्णय या निष्कर्ष निकाला था कि आज की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था तो है, लेकिन सभी समस्याओं का समाधान करने में ये भी कामयाब नहीं रही है। आज हम लोकतंत्र के प्रकार करते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जब लोग स्वयं निर्णय लें, यानी नियम कानून लोग खुद बैठकर बनाएं, और वास्तविक लोकतंत्र वही होता है। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है आज दुनिया में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। इसके कारण हम आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? जब लोग स्वयं निर्णय नहीं लेते, लोग अपने प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, तो वो चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं। यानी कि जैसे वहाँ पर कानून हम नहीं बनाते, विधानसभा में एमएलए बैठकर बनाते हैं, लोकसभा में एमपी बैठकर बनाते हैं, और जो एमएलए एमपी हम चुनते हैं वो हमारे प्रतिनिधि कहलाते हैं। यानी हमारे एरिया की तरफ से, जैसे कलायत का एमएलए हमने चुना तो वो पूरे कलायत की तरफ से वहाँ बोलता है, तो वो कलायत के लोगों की ही आवाज़ मानी जाती है। इस प्रकार से ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आज दुनिया में है, प्रत्यक्ष नहीं है कहीं पे भी, अप्रत्यक्ष है। तो इसके कारण हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्यों नहीं चुना, लोग खुद ही बैठकर नियम क्यों नहीं बनाते, लोगों ने ये विधान पालिका बनाने का निर्णय क्यों लिया। इसका कारण एक तो ये है कि भाई अधिक जनसंख्या होने के कारण हर निर्णय पर लोगों की राय लेना संभव नहीं है। आजकल दुनिया में या बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो गई है, कोई छोटा देश भी है तो उसमें भी इतनी जनसंख्या हो गई है कि बार बार हर मुद्दे पर लोगों को बुलाना बैठाना पॉसिबल नहीं है। और हमारे देश में तो जनसंख्या 1 अरब को भी क्रॉस कर गई है, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये प्रतिनिधि लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का चुनाव किया गया था कि भाई लोग अपनी तरफ से अपने प्रतिनिधि भेज दें। और दूसरा, यदि मान लो ये संभव भी हो जाए, किसी भी तरीके से इसको संभव भी बना लिया जाए, तो भी आपको पता है इतना समय किन के पास होता है। अब लोकसभा बैठती है, विधानसभा बैठती है, साल में 3-4 बार बैठती है, और जब बैठती है तो 1-1 महीना, यानी इतना समय किसके पास होता है? 3-4 महीने। ना किसी की इच्छा होती, ना उनमें इतनी क्वालिफिकेशन होती, नियम कैसे बनते हैं, किस मुद्दे पर बात हो रही है, क्या बोलना है, लोगों को पता ही नहीं होता। अभी लोगों को वोट डालने का ही नहीं पता है। तो यानी इसलिए भी ये जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। वास्तविक रूप तो लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, लेकिन ये आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। इसलिए आज दुनिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और उसके बाद ये इस लेसन का अंतिम टॉपिक, आदर्श लोकतंत्र। आदर्श लोकतंत्र क्या होता है? वास्तव में आज विश्व में कहीं भी आदर्श लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि आदर्श लोकतंत्र वह है जहां निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो, और ऐसा कहीं नहीं है। यानी जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय भी डेमोक्रेटिक तरीके से ही लिए जाएं। सिर्फ चुनाव होने से और सरकार बनाने से लोकतंत्र नहीं होता। निर्णय भी लोकतांत्रिक तरीके से लिए जाएं तो वो आदर्श लोकतंत्र है। और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि लेसन के अंत में हम ये कह रहे हैं कि आज विश्व में कहीं भी आदर्श लोकतंत्र नहीं है। तो आज ये लेसन समाप्त हो गया। कल मैं इसके पूरे नोट्स की PDF फाइल बना के भेज दूंगा। आप पूरे नोट्स को, सभी नोट्स को कॉपी में राइट कर लें और लर्न कर लें। आज ये वीडियो देखें, कल भेजूंगा PDF फाइल। धन्यवाद।